बोला ना अपने कमरे में जाओ। तो दिया वापस अपने कमरे में चली गई और वैशाली वहां देविका से सवाल करने लगी। मैडम, ये क्या हुआ? और दिया बेबी क्या बोल रही थी? किस लड़के से बात कर रही थी वो? रुको, चाय बनाती हूँ। दिया कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है। अजीब? मतलब वो बार बार बहकी सी बातें करती रहती है। कभी बोलती है उसे कोई लड़का दिख रहा है, कभी कहती है वो लड़का उससे बात करता है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये कहां से ऐसी बातें सोचती है। आगे वाले कमरे में तो पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें करती रहती थी। कैसे हरकतें मैडम? रात रात को जागकर चिल्लाने लगती थी कि कमरे में कोई है, कोई इसे देख रहा है, और ना जाने क्या क्या। इसलिए मैंने इसका मन भटकाने के लिए कमरा ही शिफ्ट कर दिया और हम लोग आगे से पीछे की ओर शिफ्ट हो गए। पर यहाँ आने पर भी ये जब जब अपने पुराने कमरे की तरफ जाती थी तो फिर से वैसी ही बातें करने लगती थी। इसलिए मैंने उस तरफ जाने का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब ना तो मैं उधर जाती हूँ ना ही ये। लेकिन अब भी जब जब ये उस दरवाजे के पास जाती है खुद में ही अजीब सी बातें करने लगती है। इसलिए मैंने इसको उधर जाने से मना कर रखा है, पर कभी ना कभी ये वहां चली ही जाती है। फिर तुमने देखा ही क्या होता है। मैडम, ऐसा कब से कर रही है दिया बेबी? उसी रात के बाद से क्या, जब मैं आखिरी बार आई थी? अरे हाँ, सही कहा तुमने, ये तभी से ऐसा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रहा होगा ऐसा? पता नहीं मैडम, ये तो आपको ज्यादा पता होगा। अच्छा, ये कोरोना वाले वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है? मैंने न्यूज में देखा था कि बहुत लोगों को कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो रहे थे, तो कहीं दिया को भी? नहीं मैडम, ऐसा तो अब तक कुछ नहीं आया है। अरे, तो 5 महीने पहले ये भी कहा पता था कि वैक्सीन लेने से हार्ट अटैक होने लगेंगे, पर अब मर रहे हैं ना लोग हार्ट अटैक से। हो सकता है ना कि मेरी दिया को भी ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हो। पर मैडम, ऐसा साइड इफेक्ट थोड़े होता है। अरे तुम बार बार मेरी बात क्यों काट देती हो? उस दिन भी तुम अड़ गई थी इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जबकि मैं बोल रही थी कि नॉर्मल बुखार है, हो जाएगी ठीक। हो गई ना ठीक? हाँ मैडम, पर अरे माँ हूँ मैं उसकी, मुझे सबसे ज्यादा उसी की फिक्र है। मैं तो बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि हो सकता है ना कि ये साइड इफेक्ट ही हो। क्या प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना बताओ कि मैं जो कह रही हूँ वो हो सकता है या नहीं। हाँ मैडम, हो सकता है। बस यही बोल रही थी मैं। मैडम, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम आज रात यहीं रुक के देख लेता है कि दिया बेबी को और क्या क्या हो रहा। क्या पता कोई दवाई मिल जाए हॉस्पिटल में। ठीक है, देख लो, पर हाँ, उस दरवाजे के पास मत जाना, ठीक है? चिंता मत करो मैडम, वैसे भी दरवाजे की दूसरी तरफ वाली दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं है, हम इधर ही रहेगा। अच्छा चलो, मैं दिया को भी चाय दे आती हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। इतना कुछ हो गया देविका मैडम, पर आज भी आप उस रात का सच मानने को तैयार नहीं है। हम चाहे तो आपको एक साथ सब कुछ बता सकता है, लेकिन फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमको ये काम बहुत संभल के करना होगा। आज का रात हमारा यहाँ रुकने का असली कारण दिया नहीं, आप हैं देविका मैडम। वैशाली क्यों आई थी देविका अब तक नहीं समझ पाई थी। खैर चाय बनी, सबको दी भी गई, पर किसने पी कोई नहीं जानता। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए, लेकिन जब रात के 3 बजे तब रोहन, रोहन, रोहन! दिया, तुम इतनी रात को? मुझे
बहुत डर लग रहा है। यही टाइम तो सबसे सही है। हाँ? क्या मतलब? अरे मम्मी सो रही है ना मेरी। दिन में तो मम्मी बात ही नहीं करने देती है, रात का ही तो टाइम मिलता है बात करने के लिए। तो तुम इधर आके बात कर लो ना। नहीं नहीं, मैं उधर नहीं आ सकती, मम्मी ने मना किया है। मैं इस दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? आंटी, वो मैं सॉरी आंटी, प्लीज मम्मी को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी, प्लीज। डरो मत, हम क्यों बताएगा तुम्हारा मम्मी को, सब समझता है हम। हमको तो ये भी पता है कि वो वाला रात को क्या हुआ था। कौन सी रात आंटी? वही रात जब हम यहाँ आखिरी बार आया था, याद है?